हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से स्वागत करते हैं भाई अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास जो है एक ऐसा स्कूटर है जो भाई कोई भी अगर स्कूटी लेने जाता है तो सबसे पहले उसी स्कूटी का ख्याल आती है। तो भाई हमारे सामने देख सकते हो, ये है हमारी होंडा की एक्टिवा 125 सीसी की, यानी होंडा एक्टिवा 125। तो आज हम लोग इसी को कवर करेंगे। फिलहाल इसका स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग कितनी है और क्या ही जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो सब डिटेल में बात करेंगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव ब्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारे सामने जो है यहाँ पे एक्टिवा गाड़ी खड़ी हुई है और देख सकते हो मैंने लाइट्स इसकी ऑन कर दी। ये मिलती है आपको एलईडी लाइट्स, काफ़ी बढ़िया। सामने आपको जो है ईगा लाइट्स मिल जाती हैं, साथ में ये डीआरएल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बट हमें इंडिकेटर्स इसमें आप देख सकते हो वो इंडिकेटर्स हमको मिलते हैं भाई, बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सामने से बात करें, लुक काफ़ी बढ़िया आता है। ये आपका क्रोम है, ये लाइट नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था। फेंडर की क्वालिटी के बारे में बात करें, काफ़ी अच्छा जो इसकी फेंडर की क्वालिटी मिल जाती है हमको। सामने का अगर टायर के बारे में बात करें तो हमको 90 बाय 12 इंचेस के जो है अलॉयस मिल जाते हैं। 190 mm की हमको सामने डिस्क ब्रेक मिलती है, निसिन के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। गाड़ी हमारी जो है स्कूटी के बारे में बात करी जाती है तो जुपिटर और एक्टिवा, इनके अलावा और कोई बात ही नहीं करी जाती है। बाकी अभी हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी बताएंगे आपको, और उससे पहले हम आपको जो है इसके पीछे वाले टायर की प्रोफाइल बता देते हैं। तो यहाँ पे पीछे वाले टायर की प्रोफाइल बात करें तो हमको पीछे जो है 90-110 इंच का जो है हमको पीछे वाली प्रोफाइल मिल जाती है। पीछे हमें 10 इंच के अलॉयज मिलते हैं तो कोई ख़राब नहीं है। आगे 12 इंच, पीछे 10 इंच। पीछे हमको जो है डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, तो 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ना, ये सस्पेंसन यहाँ पे लगा हुआ है भाई। ये 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंसन मिल जाता है आपको। बाकी होंडा ने अपनी जो है इनहांस्ड स्मार्ट पावर जो टेक्नोलॉजी उसको भी इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी होंडा का इंजन है, इंजन में कोई भी हमें कमी नहीं मिलती है। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो है CVT गियर बॉक्स सिस्टम मिल जाता है। किक यहाँ पे देख सकते हो, किक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की दी है। बाकी इसमें हमको मेन स्टैंड मिल जाता है, सिंगल स्टैंड भी मिलता है, और इसके फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है बाकी स्कूटियों से। एज कंपेयर करें तो जुपिटर के फुटपैक्स से भी काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। प्लस इसमें ये जो आपके जो अंदर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि आपके जो है फुटपैक्स इसमें लगे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें 162 mm का है। सीट हाइट के बारे में अगर हम बात करें 712 mm की जो हमको सीट हाइट मिल जाती है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो हमको 1260 mm का जो है व्हील बेस मिल जाता है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। बाकी पीछे देख सकते हो, पीछे की टेल लाइट्स कुछ इस प्रकार से लगती हैं। पीछे आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवा 125। इंडिकेटर्स मैं बता ही चुका हूँ कि आपको जो है बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी नीचे देख सकते हो इसकी टेल टाइडी है, काफ़ी बढ़िया टेल टाइडी है, और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है। यहाँ लाइट्स मिलती है, हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ पे सीट में देख सकते हो पीछे होंडा की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ पे मिलता है हमको ग्रैब रेल हैंडल्स, तो ये काफ़ी बढ़िया है कि ग्रैब हैंडल्स आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। हाँ, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी स्टर्डी है। सीट के बारे में बात करें तो सीट कंफर्ट कैसा है, पिलन का सीट कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप राइड करते हो तब भी आपके लिए सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अगर आप सिलेंडर लोगे, फुटबोल पे रखोगे, बहुत आराम से रख सकते हो और बहुत बढ़िया आराम से आपकी गाड़ी चलेगी। और यहाँ पे सिलेंडर भी आराम से आ जाता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज हमें नहीं होती हैं। बाकी हम बात करें यार इंजन की बात में बात कर लेते हैं, जिसमें कि हाईलाइट इन्होंने किया है कि 125। तो इसमें इंजन हमें जो है 124 सीसी का हमको इंजन मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर मिलता है, एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि हमारी पावर प्रोड्यूस करता है 8.02 PS पावर, 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ठीक ठाक जो है गाड़ी हमारी जो है पावर प्रोड्यूस भी कर लेती है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको छोटा से स्पेस, यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन रख सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको हैंग करनी है तो ये चीज़ यहाँ पे हैंग करा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं। सीट को ऑन करने की, मतलब सीट खोलने के लिए आपको अंडर बूट स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ पे जो है फ्यूल भी आप जो है यहीं से ऑन कर सकते हो, फ्यूल लॉक। यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल लॉक आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बटन दबाया मैंने, और पीछे देख सकते हो यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल लॉक। यार यहाँ पे आप डालोगे पेट्रोल, जो कि E20 वाला जो है पेट्रोल आराम से पड़ जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो 5.3 लीटर्स की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें, कंपनी कहती है 60 का माइलेज, इतना नहीं देती है माइलेज। आपको माइलेज आराम से जो है 40 से 45 मिलेगा, 40 सिटी में, 45 से 50 आपको जो है हाईवे पे मिलेगा। 60 का माइलेज तो ये नहीं देती है, तो इसको करते हैं बंद। फिलहाल हम लोग बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे जो है हमें सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यानी कि आपको जो है एनालॉग भी मिल जाएगा और डिजिटली भी मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऊपर आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे ओडोमीटर मिलता है, टाइम देख सकते हो, फ्यूल मीटर मिल जाता है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी यहाँ से जो है आप अपना सब सेट कर सकते हो कितना माइलेज दे रही है। अभी तो जैसे इसमें 35 दिखा रहा है, ये गाड़ी चली ही कितना होगी जो 35 दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो इनकी खुद की जो है टेक्नोलॉजी है भाई,
ये भी जो है आपको काफ़ी बढ़िया काम आएगी। बाकी यहाँ पे बात करें लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर का, और यहाँ पे मिल जाता है हॉर्न का बटन। हॉर्न को बजा के देखते हैं। हॉर्न यार इसका काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक्टिवा है, एक्टिवा और जुपिटर स्कूटी में यही दोनों आगे आती हैं, और इन दोनों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है हर बार। और अब बात कर लेते हैं यार इसकी, देखो सीट के अंदर आपको जो है स्पेस कितना मिलता है। तो भाई 18 लीटर का ही जो आपको बूट स्पेस मिलता है, ये कम मिलता है आपको। जुपिटर में शायद 33 लीटर का स्पेस मिल जाता है, तो ये बेनिफिट आ जाता है भाई जुपिटर में। बाकी गाड़ी अब हमने आपको गाड़ी की सारी लगभग डिटेल कवर करा दी है। बात करेंगे इसके हम लोग प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस कितना होने वाला है फिलहाल, एक शोरूम प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी एक शोरूम प्राइसिंग पड़ेगी 87,854 रुपीज़ की। एंड लखनऊ में अगर हम बात करें तो इसकी 1,04,294 रुपये ऑन रोड प्राइसिंग है। और अगर आपको जो है ये गाड़ी यार लेनी है तो आप जो है यहाँ पे जानकीपुरम में एनविजन होंडा सेक्टर 8 पे आप आके ले सकते हो। स्क्रीन पे आपके नंबर है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप अपना क्वेरी जो है सॉल्व कर सकते हो। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।